क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स यानी जंतुओं का वर्गीकरण। विटेकर के वर्गीकरण का अंतिम किंगडम एनिमेलिया है। इस वर्ग में बहुकोशिक, यूकैरियोटी और विषमपोषी जीवों को रखा गया है। इनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती और अधिकतर जंतु चलायमान होते हैं। शारीरिक संरचना और विभेदीकरण के आधार पर इन्हें निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। पॉरीफेरा का शाब्दिक अर्थ छिद्र युक्त जंतु है। ये जंतु चलायमान नहीं होते और किसी आधार से चिपके रहते हैं। नाल प्रणाली के द्वारा शरीर की कोशिकाओं को जल, ऑक्सीजन और भोजन प्राप्त होता है। शरीर कठोर आवरण युक्त कंकाल से ढका होता है। इनका सामान्य नाम स्पंज है, जो प्रायः समुद्र में पाए जाते हैं। साइकॉन, यूप्लेक्टेला तथा स्पॉन्जिला इसी वर्ग के जंतु हैं। इस वर्ग से शारीरिक संगठन ऊतकीय स्तर में विभाजित हो जाता है। सभी जीव जलीय हैं। इन जीवों में देह गुहा पाई जाती है। इनका शरीर कोशिकाओं की 2 परतों का बना होता है, आंतरिक एवं बाह्य परत। इनकी कुछ जातियां समूह में रहती हैं, जैसे कि कोरल, और कुछ एकाकी होती हैं, जैसे हाइड्रा और समुद्री एनीमोन आदि। प्लैटीहेल्मिन्थेस पॉरीफेरा तथा सिलेंटरेटा वर्ग की अपेक्षा इस वर्ग के जंतुओं की शारीरिक संरचना अधिक जटिल होती है। इनका शरीर बीच में काटने से ठीक 2 समान भागों में बंट जाता है। ऐसी संरचना को द्विपार्श्व सममित कहते हैं। वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है। शरीर त्रिकोरक या 3 परतों वाला होता है तथा चपटा होता है। इस वर्ग के कुछ जीव स्वच्छंद होते हैं, जैसे कि प्लैनेरिया। कुछ जीव परजीवी होते हैं, जैसे कि लिवर फ्लूक तथा टेपवॉर्म आदि। प्लैटीहेल्मिन्थेस की तरह ही निमेटोडा में भी जंतु त्रिकोरक यानी ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं तथा इनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। लेकिन प्लैटीहेल्मिन्थेस की तरह ये चपटे न होकर गोल होते हैं। अधिकांश जीव परजीवी होते हैं और दूसरे जंतुओं के शरीर मनुष्य सहित में रोग पैदा करते हैं। गोल कृमि या एस्कैरिस, फाइलेरिया कृमि या वुचेरेरिया तथा पिंड कृमि, जो मनुष्यों में रोग कारक हैं, इसी वर्ग के प्राणी हैं। इस वर्ग के जंतु भी द्विपार्श्व सममित तथा त्रिकोरक यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें वास्तविक देह गुहा यानी सीलम पाई जाती है। शरीर खंडों में बटा होता है तथा इनमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन तथा तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। इस वर्ग के जीव जलीय तथा स्थलीय दोनों प्रकार के होते हैं। केंचुआ, नेरीज, लीच या जोंक आदि प्राणी इसी वर्ग में आते हैं। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। शरीर खंड युक्त होता है। इस वर्ग के प्राणियों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता, बल्कि देह गुहा रक्त से भरी होती है। संधिपाद वर्ग के प्राणियों के पैर जुड़े हुए होते हैं। झींगा, तितली,
मक्खी, मकड़ी, बिच्छू और केकड़ा आदि इसी प्रकार के जंतु हैं और आर्थ्रोपोडा वर्ग में रखे गए हैं। इनका शरीर मुलायम होता है। इस मुलायम शरीर को ढकने के लिए बाह्य कंकाल के रूप में एक कवच की आवश्यकता होती है। काइटोन, ऑक्टोपस, घोघा, यूनियो या सीपी कुछ इसी प्रकार के प्राणी हैं। इकाइनोडर्मेटा का शाब्दिक अर्थ है कांटों से ढकी त्वचा वाले प्राणी। ये मुक्त जीवी समुद्री जंतु हैं। देह गुहा विकसित होती है। इनमें जल संवहन नाल तंत्र उपस्थित होता है, जो पदार्थों के आदान प्रदान के अलावा प्रचलन में भी सहायक होते हैं। इस वर्ग के प्रमुख उदाहरण स्टारफिश, समुद्री अर्मिन, समुद्री खीरा तथा पंखतारा हैं। अभी तक हमने उन जंतुओं की चर्चा की जिनमें नोटोकॉर्ड अथवा रीढ़ की हड्डी नहीं होती, और अब हम उनकी चर्चा करेंगे जिनकी देह गुहा तो पूर्ण विकसित होती ही है, साथ में छड़ की तरह की एक लंबी संरचना जिसे नोटोकॉर्ड कहते हैं, जीवन के किसी भी काल में शरीर में उपस्थित होती है। नोटोकॉर्ड का उपस्थित होना एक नया लक्षण है जो जैव विकास को दर्शाता है। नोटोकॉर्ड जंतुओं के पृष्ठ भाग पर पाया जाता है तथा ये तंत्रिका ऊतक को आहार नाल से अलग करता है। सभी जंतु समुद्र में पाए जाते हैं। नोटोकॉर्ड की उपस्थिति के अनुसार इन्हें 3 वर्गों में बांटा जाता है और प्रत्येक का एक एक उदाहरण बेलेनोग्लोसस, हर्डमानिया तथा एम्फिओकसस है।